आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे पहुंचे आज बाबा महाकाल के मंदिर में। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती में वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। बाबा महाकाल के मंदिर में 5 दिन का दीपावली पर्व जो मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा की पूरी भस्म आरती देखी। वे करीब 2 घंटे मंदिर में ही रहे, नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना किए। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि उनका सौभाग्य है कि वह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए हैं। देश की जनता की तरक्की की कामना की है। उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान बहुत सारी ताकत दे और हम सब कार्यकर्ता तथा हम सब नागरिक उनके माध्यम से वो जो विकास कर रहे हैं, देश के लिए बाबा महाकाल और ताकत दे कि हमारे देश की प्रगति और उन्नति हो, गरीबों का अच्छे से विकास हो। यही बाबा महाकाल से कामना की है। दीपावली की शुभेच्छा सब लोगों को, मध्य प्रदेश की पूरी जनता को और देश की जनता को इधर से मैं दीपावली की शुभेच्छा देता हूं और एक ही विनती और प्रार्थना करता हूं कि लोगों के मन में जो मनोकामना है वह भगवान के माध्यम से, बाबा महाकाल के माध्यम से पूरी हो। बाबा महाकाल के दरबार में मैं आया हूँ एक ही प्रार्थना लेके कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको बाबा महाकाल की पूरी उनका आशीर्वाद रहे। वो जो अच्छा काम करे देश के लिए, देश की प्रगति और गरीब जनता का विकास और हमारे देश को एक आगे ले जाने की वो इतनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छी तरह से प्रगति हो चुकी है गए 9 साल में और आगे भी अच्छी प्रगति हो, यही बाबा महाकाल के दरबार में मेरी एक ही विनती थी और एक ही इच्छा थी और एक ही प्रार्थना थी। और दीपावली के उत्सव पे मैं आज ये बाबा महाकाल के दरबार में आया हूँ। मध्य प्रदेश की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं और देश की जनता को शुभकामनाएं और हर व्यक्ति का जो मनोकामना हो वो अच्छी तरह से बाबा महाकाल के माध्यम से पूरी हो, यही मेरे बाबा महाकाल के दरबार से यही प्रार्थना है। श्री महाकालेश्वर मंदिर की गौशाला में गोवर्धन पूजा संपन्न हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान इंद्र के ब्रजवासियों से नाराज होकर मूसलधार बारिश की थी। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को बचाया था। पर्वत के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने सभी को सुरक्षा प्रदान की थी। तभी से भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के रूप में पूजा जाता है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जाता है। इस पर्वत पर अन्न, खील, लावा, चीनी की मिठाइयां आदि चढ़ाई जाती है। गोवर्धन पूजन के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का भी संदेश दिया जाता है। इस धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति उज्जैन द्वारा संचालित चिंतामण जवासिया स्थित गौशाला में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी 14 नवंबर को श्री गोवर्धन पूजन विधि विधान से संपन्न किया गया। पूजन श्री महाकालेश्वर मंदिर की महिला कर्मचारियों द्वारा किया गया। गोवर्धन के पूजन के बाद वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए गोवर्धन के ऊपर से गौ माताओं को चलाया गया। समस्त गौ माताओं को मोर पंख, मेहंदी आदि से सजाया गया। मंदिर समिति के सहायक प्रशासक द्वारा गौ माता का पूजन किया गया। मंदिर प्रबंध समिति की गौशाला में आसपास के लोगों को भी गोवर्धन पूजा हेतु आए। इस अवसर पर मंदिर के सहायक प्रशासक श्री मूलचंद जूनवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री आरपी गहलोत, डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। गोवर्धन पूजा हुई यहाँ पर, तो क्या रहा? प्रतिवर्षानुसार महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की जो गौशाला संचालित है उस पर गोवर्धन की पूजा होती है और आज भी महाकाल परिवार और सबके द्वारा बहुत धूमधाम से गोवर्धन पूजा की गई। यहाँ कितनी गाय हैं? यहाँ पे लगभग 200 से 250 गाय है, जिसमें गिर गाय, देसी नस्ल की गाय, सभी गाय है। धर की जय हो। आज जैसे हमेशा गोवर्धन पूजा में आज के दिन गोवर्धन कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस माध्यम से आज गोवर्धन पूजा सारे देश में होती है। आज हमारे भी महाकाल मंदिर इतना बड़ा विश्व में प्रसिद्ध मंदिर है, उसके माध्यम से हमने गौशाला आज करीब 10-15 साल से गौशाला चल रही है हमारी। उस गौशाला के मंदिर समिति की तरफ से पूजन पाठ होता है और सबसे ज़्यादा हमको इस बात की खुशी कि हमारा मंदिर समिति के सभी कर्मचारी, सभी परिवार, पूरा परिवार एकजुट होकर अच्छी बढ़िया गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। जय माता। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चल रही स्वास्थ्य योजनाओं और सुविधाओं की समीक्षा अधिकारियों द्वारा केंद्र लेवल पर की जा रही है।
सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल ने स्वास्थ्य विभाग में नवाचार शुरू किया है, जिसमें जिले के सीएमएचओ से लेकर सभी आला अधिकारियों की टीम जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर विभाग द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधाओं और अमले द्वारा की जा रही सेवाओं की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही योजनाओं के संचालन में आ रही समस्याओं को समझ रहे हैं। साथ ही स्टाफ से बातचीत कर उनका अनुभव भी जान रहे हैं, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्या का निदान किया जा सके। डॉक्टर पिप्पल ने बताया कि स्टाफ के काम की समीक्षा के दौरान अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। साथ ही कम या सही काम नहीं करने वाले स्टाफ को चेतावनी भी दी जा रही है, ताकि उनका परफॉर्मेंस ठीक हो सके। में कोई मीटिंग ली जा रही है, क्या इशू है, किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है सब? हम लोग पूरे जिला स्तर की जो टीम्स हैं, सारे प्रोग्राम ऑफिसर्स, कंसल्टेंट्स, सारे ब्लॉक स्तर पर जाते हैं और गांव स्तर की समीक्षा करते हैं। जो भी हमारे मैदानी अमला है उसके रिकॉर्ड का अवलोकन करते हैं और उस पर यथायोग्य कार्रवाई प्रस्तावित करते हैं। अभी कहाँ मिटिंग हो चुकी है सर इसको लेकर? हमारी सभी ब्लॉक्स में मीटिंग लगभग हो चुकी हैं और सिर्फ घटिया ब्लॉक बाकी है, जहाँ हमको अभी आगामी दिनों में उसको भी पूर्ण करेंगे। इस मीटिंग को क्या फ़ायदे हो रहे हैं सर? मतलब मीटिंग से ये फ़ायदे हो रहे हैं कि हम जो भी शासकीय नेशनल प्रोग्राम्स का क्रियान्वयन जो रूट लेवल तक होना चाहिए, गांव स्तर तक होना चाहिए, हमारे हितग्राही तक वो सेवाएं पहुंच रही हैं कि नहीं, उसका हम लोग वहां जाके मूल्यांकन करते हैं। चुनावी सामग्री वितरण की तैयारियां कर ली गई हैं। ईवीएम मशीन ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग होगी। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से प्रचार प्रसार बंद होगा। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदान शुक्रवार यानी कि 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। ईवीएम मशीन ले जाने वाले और मतदान उपरांत मशीनों को एवं मतदान सामग्री वापस लाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिसका जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। मतदान सामग्री वितरण इंदौर रोड स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर से 16 नवंबर को प्रातः 6 बजे से मतदान दलों को वितरण कार्य प्रारंभ होकर मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा इंतजाम के साथ रवाना होंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संपूर्ण मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से एवं निरीक्षण के लिए सेक्टर ऑफिसरों की नियुक्ति की है। जिले में कुल 185 सेक्टर बनाकर सेक्टर ऑफिसरों को नियुक्त किया गया है। मतदान शुक्रवार 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वास्तविक मतदान के 90 मिनट पूर्व मॉक पोल की कार्रवाई की जाएगी। मॉक पोल में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे। मॉक पोल प्रारंभ करते हुए नोटा सहित सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 5-5 वोट यानी कि 50 वोट डालकर मॉक पोल की कार्रवाई की जाएगी। वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को अभ्यर्थीवार छांटने के उपरांत उनको नोट कराया जाएगा। कंट्रोल यूनिट की क्लियर बटन दबाकर समस्त दर्ज परिणाम को हटाया जाकर टोटल बटन दबाकर मशीन में जीरो की स्थिति सभी अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं को दिखाई जाएगी। मॉक पोल के दौरान यदि कोई मशीन किन्हीं कारणवश खराब हो जाती है तो रिजर्व में रखी मशीन को उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से आज बुधवार यानी कि 15 नवंबर की शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार अनिवार्य रूप से बंद हो जाएगा। मतदान समाप्ति के उपरांत मतदान केंद्रवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की मतदान सामग्री इंदौर रोड स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जमा होकर स्थापित स्ट्रांग रूम में जमा की जाएगी। स्ट्रांग रूम बंद करने के समय अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता उपस्थित रह सकेंगे। देर रात गोपाल मंदिर की 3 दुकानों में आग लग गई। उज्जैन में देर रात 12 बजे के बाद गोपाल मंदिर क्षेत्र में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण पटाखों के कारण बताया जा रहा है। गोपाल मंदिर छतरी चौक पर जूते चप्पल मोची की दुकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध
माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नानाखेड़ा, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को लेकर महाकाल मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष पूजन अनुष्ठान किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा का दौर जारी है। पुजारी ने विराट कोहली और राहुल शर्मा की तस्वीर बाबा के समक्ष रखकर मंत्रोच्चारण के साथ भारत टीम की सेमीफाइनल मैच में जीत की कामना की है। आपको बता दें कि इससे पहले न्यूजीलैंड से भारत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पिछले मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ ही लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि भारत क्रिकेट टीम इस बार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप की ओर एक कदम आगे बढ़ेगी। सर, बाबा महाकाल के आंगन में भी पूजा अर्चना चल रही है। न्यूजीलैंड के साथ जो भारत का आज मैच है, किस प्रकार जीत की कामना की आप? आज भारत और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल है वो एक तरीके से अपन फाइनल ही माने। फाइनल तो हम जीते हुए हैं, पर सेमीफाइनल पहले जीतना पड़ेगा। तो हम भगवान महाकाल और श्री सिद्धिविनायक जी से प्रार्थना की है, कामना की है। एकादश अभिषेक का हमने यहाँ पर पाठ किया गया है और उसके उपरांत हमें कामना की कि 1983 में जैसा हुआ था, 2011 में जैसा हुआ था, अब वही जो पहले कपिल देव ने किया था, उसके बाद धोनी ने किया था, अब वही रोहित शर्मा दोहराए और इस देश का मान ऊंचा बढ़ाए। दर्शन भी किए, जीत के लिए बाबा से प्रार्थना भी की, क्या कहेंगे? तो छोड़ दो। आज हम बाबा के दरबार में आए हैं, यहाँ दर्शन किए, धन्य हुए और यहाँ सिद्धिविनायक भगवान के मंदिर में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते ऐसी प्रार्थना भी हमने की है। भारत माता की जय। हाँ, हम गुजरात से हैं। मेरा नाम कन्नू भाई सुतार। दरबार में सिद्धिविनायक में पूजा अर्चना की है, भारतीय टीम के लिए जीत के लिए प्रार्थना भी की है, क्या कहेंगे? आज हम गुजरात से आए हैं और सिर्फ ये महाकाल के दर्शन के लिए, और आज हमने यहाँ पे प्रार्थना की। इंडिया के लिए बहुत मजा आया। आज तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा, पक्का। कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत सारा। चुनाव के लिए आरटीओ द्वारा बसों और अन्य वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। उज्जैन जिले के सहित अन्य जिलों में चुनाव को सुचारू रूप से करवाने के लिए हजारों बसों और गाड़ियों की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का प्रभारी आरटीओ संतोष मालवी को बनाया गया है। आरटीओ कार्यालय की टीम ने अभी तक सैकड़ों वाहनों को अधिग्रहित कर
चुनाव आयोग को सर्विस हेतु सौंप दिया है। बुधवार सुबह तक कुल जीपी 415 बस 644, जिसमें उज्जैन को 522 और 100 बस गुना हेतु सौंपी गई है। इसके अलावा 22 बस आगर जिले हेतु उपलब्ध करवाई गई है। किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है? ये बेसिकली हम लोग इलेक्शन कमीशन के आदेश के आधार पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेटों को हम लोग वाहन उपलब्ध करवाना है, उस विषय को लेकर हम सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, क्योंकि लगभग हमें 200 से अधिक जो है छोटे वाहन जो है, जिसमें बोलेरो, तूफान, स्कॉर्पियो, इनोवा, इस प्रकार के जो वाहन है, हम सेक्टर मजिस्ट्रेट और चुनाव में जो लगे अधिकारी है उनकी उपलब्धता के लिए किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है? उसमें हम लोग उनको गाड़ियों को अधिग्रहित कर रहे हैं और अधिग्रहण आदेश हम लोग को सर्वे कर रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ मिल रही हैं? अभी तक हम लोग सुबह 6 से लेकर अभी 12 बजे तक लगभग 80 गाड़ियाँ हम लोग अधिग्रहित कर चुके हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।